नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का इस छोटी सी क्लास में जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही उपयोगी क्लास है। कल एक क्लास हुई थी, पहली क्लास, और ये दूसरी क्लास है। तो सुबह सुबह आप लोग इसे पढ़ेंगे और इसका बेनिफिट भी आप लोगों को मिलेगा। पहली क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास को आप सभी के यहाँ शेयर किया करिए, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक, ताकि हम इसे कंटिन्यू किया करें। और आप इसे नोट किया करिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तो कल हमने 5 पेज देखा था, लगभग 140 उपन्यास। आज हम उससे आगे देखेंगे, ये 6वां पेज है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अनुत्तर योगी उपन्यास। तो अनुत्तर योगी उपन्यास वीरेंद्र जैन का है। द्रौपदी की आत्मकथा मनु शर्मा का उपन्यास है। नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का है। किसका है नीला चांद? शिव प्रसाद का साहित्य अकादमी मिला है। पलटू बाबू रोड उपन्यास ये रेणु का है। घास गोदाम ये जगदीश चंद्र का उपन्यास है, घास गोदाम। कीचड़ और कमल, तो कीचड़ और कमल ये उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा का। कचनार भी है इनका, अच्छा उपन्यास है ये। 7 घूंघट वाला मुखड़ा उपन्यास अमृतलाल नागर का है। 7 घूंघट वाला मुखड़ा किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने। कुड़ाल की आंखें ये किसका उपन्यास है? तो ये है आनंद प्रकाश जैन का। कुड़ाल की आंखें उपन्यास आनंद प्रकाश जैन ने लिखा है। संघर्ष की ओर ये तो नरेंद्र कोहली का है। रथ के पहिए हिमांशु श्रीवास्तव का है। जाने कितनी आंखें, सब उपन्यास इम्पोर्टेंट हैं। तो जाने कितनी आंखें उपन्यास राजेंद्र अवस्थी का। जल टूटता हुआ उपन्यास रामदरस मिश्र का है। कोहबर की शर्त केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास है। सैलूस शिव प्रसाद सिंह का है। कोहबर की शर्त केशव प्रसाद मिश्र, सैलूस शिव प्रसाद सिंह। माटी के लोग और सोने की नैया, तो ये उपन्यास है मायानंद मिश्र का। माटी के लोग, सोने की नैया। फिर है अचला एक मनः स्थिति, ये उपन्यास है मुद्रा राक्षस का। फिर है देवगढ़ की मुस्कान, ये है वृंदावन लाल वर्मा का। देवगढ़ की मुस्कान वृंदावन लाल वर्मा। करवट उपन्यास है अमृतलाल नागर का। किसका है? अमृतलाल नागर का। राम रतन राय ये उपन्यास रेणु का है। कगार की आग हिमांशु जोशी का। 2 बूंद जल शैलेश मटियानी का उपन्यास है। किशोर द्यूत ये सब प्रभाकर माचवे के उपन्यास हैं। तो किशोर प्रभाकर माचवे। आदमी का बच्चा, 7वीं का बच्चा कहानी है राहुल संकृत्यायन की, पर आदमी का बच्चा उपन्यास है कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खु का। बीच का समय उपन्यास है रामदरस मिश्र का। बीच का समय किसका है? तो रामदरस मिश्र का। नौजवान उपन्यास है भैरव प्रसाद गुप्त का। अरण्य है हिमांशु जोशी का। जब हम एक एक देखेंगे ना तो हमारे दिमाग में वो फिट होता जाएगा। ऐसे हम भैरव प्रसाद गुप्त के बहुत उपन्यास देखते हैं तो लगता है सब याद है, तो वही फिर एक जब आता है तो हमें याद नहीं आता है। तो ऐसे पढ़ेंगे मिक्स आप जब ना, तो ऐसे आपको बिल्कुल याद होगा। लिखेंगे पढ़ेंगे तो ये आपको याद होगा मिक्स वाला। तो अरण्य किसका है? हिमांशु जोशी का। महासमर नरेंद्र कोहली का है। अरण्या काव्य भी है किसी का, अरण्या काव्य नरेश मेहता का है। और अरण्य उपन्यास हिमांशु जोशी का। महासमर नरेंद्र कोहली का। तांबे के पैसे ये उपन्यास है आनंद प्रकाश जैन का। और तांबे के कीड़े किसी की एकांकी भी है, तो भुवनेश्वर की है। तांबे के कीड़े भुवनेश्वर की एकांकी। तांबे के पैसे उपन्यास आनंद प्रकाश जैन का। कबूतर खाना है शैलेश मटियानी का। कबूतर खाना उपन्यास शैलेश मटियानी का। मोरझाला श्याम परमार का है। सालबनों के द्वीप शानी का है। एक तारा उपन्यास प्रभाकर माचवे का है। और एक तारा हमने काव्य भी देखा था द्विवेदी युग में मोहनलाल महतो वियोगी का। और तारा गीति नाट्य भी है भगवती चरण वर्मा का।
तो अब बताइए रचनाएं कैसे नहीं तैयार होंगी। सब आपको मिलती जुलती भी मैं बता रही हूँ, एक एक रचना बताया जा रहा है, तो सब तैयार हो जाएगा। ठीक, बस आपको ध्यान से सुनना है, लिखना है। तो एक तारा प्रभाकर माचवे का है और दो एकांत जो उपन्यास है ये नरेश मेहता का है। दो एकांत नरेश मेहता। फिर हमारा ये सेकंड पेज पे है, इस पे आता है कुब्जा सुंदरी। कुब्जा सुंदरी ठाकुर प्रसाद सिंह का है, जिन्होंने 7 घरों का गांव लिखा है ना, इन्होंने ये कुब्जा सुंदरी लिखा है। सोती आग उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है। भंवर जाल कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू का है। आकाश की छत रामदरस मिश्र का उपन्यास है आकाश की छत। इंद्र सुने ये गिरिराज किशोर का उपन्यास है इंद्र सुने। उस चिड़िया का नाम ये उपन्यास है पंकज विष्ट का। उस चिड़िया का नाम पंकज विष्ट। कोई तो किसका उपन्यास है, तो ये मैं पूछ भी चुकी हूँ, विष्णु प्रभाकर का है। अच्छा उपन्यास है कोई तो, विष्णु प्रभाकर। फिर है बुरंस तो फूल है, ये उपन्यास लिखा है हिमांशु जोशी ने। फिर इसके बाद आता है एक उपन्यास आता है तो जो नाम से उपन्यास प्रभाकर माचवे ने लिखा है। ठीक, फिर मंगल भवन उपन्यास विवेकी राय का है। मंगल भवन और मंगलहारी इनके दोनों उपन्यास हैं। फिर है कल हमने मंगल प्रभात भी देखा था हृदयेश का। फिर है अजय की डायरी, तो ये देवराज का उपन्यास है, इसकी विधा भी पूछी जाती है और 1960 में प्रकाशित हुआ। फिर है मुंशी रायजादा, तो मुंशी रायजादा उपन्यास है लक्ष्मीकांत वर्मा का। किसने लिखा है मुंशी रायजादा? लक्ष्मीकांत वर्मा। अपने अपने राम भगवान सिंह का उपन्यास है। किसका है? अपने अपने राम भगवान सिंह का। अपने अपने अजनबी अज्ञे का है। ठीक, और अपने अपने राम भगवान सिंह ने लिखा है। फिर है किस लिए उपन्यास प्रभाकर माचवे का है, जो लिखा था इन्होंने, जो किस लिए। तीसरी सत्ता गिरिराज किशोर का है। किसका है? गिरिराज किशोर का। शहर में कर्फ्यू उपन्यास विभूति नारायण राय का है। शहर में कर्फ्यू विभूति नारायण राय ने लिखा है। और केवल कर्फ्यू नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का। तो शहर में कर्फ्यू उपन्यास विभूति नारायण राय। फिर है फागुन के दिन 4, ये उपन्यास है उग्र जी का। फिर है दिवोदास, ये राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास है। फिर है जमनिया के बाबा, तो जमनिया के बाबा नागार्जुन का उपन्यास है, बड़ा फेमस उपन्यास है जमनिया के बाबा, तो ध्यान देना है नागार्जुन। अब आपको ध्यान देना है, नोट करिए, पगला बाबा कहानी है, किसकी कहानी है? गोविंद मिश्र की। फिर आता है गुलरा के बाबा, नहीं गुलरा के बाबा नहीं, कुछ ऐसे ही है, जमनिया के बाबा है। एक और बड़ा फेमस है गुलरा के बाबा, ये मार्कंडे का कि क्या है? मार्कंडे ने भी तो एक लिखा है, शायद गुलरा के बाबा ही है उनका, तो मार्कंडे का है। ठीक, पगला बाबा, गुलरा के बाबा, जमनिया बाबा, तीनों को आप ध्यान देंगे। फिर बाबा बटेश्वर नाथ भी है रेणु का। फिर है रानी नागफनी की कहानी, तो रानी नागफनी की कहानी ये उपन्यास है, किसका है? हरिशंकर परशाई का। ये रानी नागफनी की कहानी नाम से उपन्यास लिखे हैं। फिर है काले उजले दिन, ये अमरकांत का उपन्यास है। फिर है 2 देश और तीसरी उदासी, महेंद्र भल्ला ने लिखा है, जिन्होंने लिखा है एक पति का नोट्स। यही लिखते हैं कि 2 देश है और तीसरी उदासी है। कौन लिखता है? महेंद्र भल्ला। फिर है छत पर अपर्णा, ये उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा है इला डालमिया ने। बहुत अच्छा उपन्यास है, तो इसे याद रखेंगे। फिर है 7 आसमान लिखा है असगर वजाहत ने। 7 आसमान उपन्यास असगर वजाहत। और कटा हुआ आसमान भी है, तो वो भी आपके दिमाग में आना चाहिए।
कटा हुआ आसमान जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है और सात आसमान असगर वजाहत का है। आसमान कितना नीला है ये भी कहानी है गोविंद मिश्र की। ठीक, तो ये सब रचनाएं आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं सुना दे रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, मिलती जुलती रचनाएं, कंफ्यूज ना हो आप। फिर द्यूत, अभी मैंने बताया था द्यूत ना, द्यूत प्रभाकर माचवे का है। सात घरों का गांव ठाकुर प्रसाद सिंह का है। सात घरों का गांव लिखते हैं ये। फिर अपने लोग उपन्यास रामदरस मिश्र का है। पूछेगा अपने लोग उपन्यास तो रामदरस मिश्र बताएंगे। फिर केवल लोग उपन्यास भी है तो लोग उपन्यास गिरिराज किशोर का है और अपने लोग रामदरस मिश्र का है। फिर है सिनेमा तो देखेंगे, तो सिनेमा तो देखेंगे ये उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल का है, जिन्होंने ये भी लिखा है कि खिलेगा तो देखेंगे। फिर लिखे हैं सिनेमा तो देखेंगे, कौन लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल। फिर आता है पाही घर। पाही घर उपन्यास है कमलाकांत त्रिपाठी का। अच्छा उपन्यास है, इम्पोर्टेंट है पाही घर, कमलाकांत त्रिपाठी। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न बाड़ी उपजे मिथिलेश्वर का है। सारे उपन्यास इंपॉर्टेंट है, जितना मैं छाट के लिखी हूँ ऑनलाइनर में सब महत्वपूर्ण है, आपको याद होने चाहिए। 5-6 क्लासे में ही हम लोग कवर कर लेंगे रचनाओं को। उपन्यास की जितनी रचनाएं हैं उनमें से हम 80-90% हम लोग कवर कर लेंगे बहुत अच्छे से। केवल 6-7-5 क्लासें होंगी, इससे अधिक नहीं होगा। तो सोचिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इसीलिए सब इम्पॉर्टेंट है, सब आपको याद होनी चाहिए। तो प्रेम न बाड़ी उपजे मिथिलेश्वर। फिर आता है लेकिन दरवाज़ा, तो लेकिन दरवाज़ा पंकज बिष्ट का है और बिना दरवाज़ों का घर भी है। किसका है बिना दरवाज़ों का घर? मन्नू भंडारी का। फिर है साथ सहा गया दुख। साथ सहा गया दुख लिखा है नरेंद्र कोहली ने, जिन्होंने महासमर भी लिखा है। तो साथ सहा गया दुख नरेंद्र कोहली का है। फिर है देहरी के पार, तो देहरी के पार उपन्यास विवेकी राय का है। इनके सारे उपन्यास बहुत चर्चित हैं। तो देहरी के पार विवेकी राय, और केवल पार नाम से भी उपन्यास है, पार नाम से। तो केवल पार उपन्यास वीरेंद्र जैन का है। डूब, पार, सबसे बड़ा सिपहिया, तो याद आया ना। चलिए तीसरे पे आइए, रात का सफ़र। रात का सफ़र जो उपन्यास है ये रामदरस मिश्र का है। रात का सफ़र रामदरस मिश्र का है। और केवल सफ़र नाम से सुनीता जैन का भी उपन्यास है। और फिर इसके बाद रात का रिपोर्टर कहानी है निर्मल वर्मा की। तो ध्यान देना है, रात का सफ़र रामदरस मिश्र। फिर है संक्रांति। संक्रांति उपन्यास है कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खु का, इन्होंने लिखा है संक्रांति। फिर है अंतराल। अंतराल उपन्यास मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश का। अज्ञातवास है। अज्ञातवास उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है और अज्ञातवास नाटक भी है। किसका है? तो द्वारिका प्रसाद मिश्र का नाटक है अज्ञातवास। तो नाटक पूछेगा तो द्वारिका प्रसाद मिश्र बताना है, पर अज्ञातवास उपन्यासी बहुत चर्चित है तो उपन्यासी पूछेगा। तो अज्ञातवास उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी का है। उसका बचपन। उसका बचपन उपन्यास है कृष्ण बलदेव बैद का। उसका घर भी किसी का उपन्यास है, तो उसका घर उपन्यास मेहरुनिशा परवेज का है और उसका बचपन उपन्यास कृष्ण बलदेव बैद का है। फिर है उखड़े हुए लोग। तो उखड़े हुए लोग लिखा है राजेंद्र यादव ने। किसने लिखा है? राजेंद्र यादव ने लिखा है उखड़े हुए लोग। फिर है शहर था शहर नहीं था। शहर था शहर नहीं था राजकमल चौधरी। फिर है टप्पर गाड़ी। टप्पर गाड़ी है द्रोणवीर कोहली का। किसका है? द्रोणवीर कोहली। फिर है तीसरा आदमी। तीसरा आदमी उपन्यास कमलेश्वर का है, बहुत अच्छा उपन्यास है। तो तीसरा आदमी कमलेश्वर। फिर है दर्द के पैबंद। दर्द के पैबंद उपन्यास प्रभाकर माचवे का है। किसका है दर्द के पैबंद? प्रभाकर माचवे।
फिर आता है बिना दरवाजे का मकान। तो बिना दरवाजे का मकान रामदरस मिश्र का था। ठीक, बिना दरवाजे का ये मकान बना दिए थे रामदरस मिश्र। और केवल मकान भी किसी का उपन्यास है, तो मकान श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। और मकान नाम से अमरकांत की भी रचना मिलती है, पर चर्चित श्रीलाल शुक्ल का ही है। तो बिना दरवाजे का मकान रामदरस मिश्र। आदमी का जहर, आदमी का जहर उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है। किसका है? श्रीलाल शुक्ल का। आदमी का जहर नाटक भी है किसी का। सोचिए किसका नाटक है? तो आदमी का जहर नाटक है लक्ष्मीकांत वर्मा का, और आदमी का जहर उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। ठीक, देखिए मिलती जुलती विधाओं की रचनाएं भी मैं बता रही हूँ, एक ही जगह बता रही हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, क्योंकि आप लोग पहले से सब पढ़े हुए हैं और डाउट बनता रहता है कि नाटक भी है, निबंध भी है, उपन्यास भी है। तो यहाँ आप पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आदमी का जहर नाटक लक्ष्मीकांत वर्मा और आदमी का जहर उपन्यास श्रीलाल शुक्ल। फिर है दूसरी बार उपन्यास। तो दूसरी बार उपन्यास है श्रीकांत वर्मा का। फिर है खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया का। फिर है प्रथम फाल्गुन उपन्यास नरेश मेहता का। सोम देवता की घाटी कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू का। देह गाथा राजकमल चौधरी का उपन्यास है। देह गाथा राजकमल चौधरी का 20 रानियों का बाइस्कोप भी लिखा है इन्होंने। शहर था शहर नहीं था ये भी राजकमल चौधरी लिखे हैं। तो देह गाथा राजकमल चौधरी। फिर है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान जो उपन्यास है वो कमलेश्वर का है। किसका है? कमलेश्वर ने लिखा है रेगिस्तान। फिर है आंगन में एक वृक्ष। तो आंगन में एक वृक्ष उपन्यास दुष्यंत कुमार का है। छोटे छोटे सवाल भी इनका उपन्यास है और आंगन में एक वृक्ष भी इनका उपन्यास है। असलाह, असलाह किसका उपन्यास है? गिरिराज किशोर का है। आंखें मेरी बाकी उनका, आंखें मेरी बाकी उनका प्रभाकर माचवे का है। छोटे छोटे सवाल दुष्यंत कुमार का है। समुद्र तट पे खुलने वाली खिड़की, ये है कामता नाथ का। इनकी खिड़की समुद्र तट पे खुलती थी, तो समुद्र तट पे खुलने वाली खिड़की कामता नाथ। फिर आता है दो। तो दो नाम से उपन्यास लिखा है गिरिराज किशोर ने। किसने लिखा है? गिरिराज किशोर ने। और दो बहनें भी किसी का उपन्यास है। तो दो बहनें गोपाल राम गहमरी का है और दो उपन्यास गिरिराज किशोर का है। दो चिड़िया कहानी जैनेन्द्र का है। ठीक, तो लिख लिया आपने। दो नाम से दो बहनें, दो उपन्यास गिरिराज किशोर का, दो चिड़िया जैनेन्द्र का। अभी एक आध दो छूट ही रहा है, पर मुझे जितना याद आएगा मैं बताती जाऊंगी आप लोगों को, और समझिए इतना ही पर्याप्त है। फिर है दो बैलों की कथा भी है प्रेमचंद का, तो वो तो आसानी है। फिर है लापता। लापता जो उपन्यास है प्रभाकर माचवे का है। किसका है? प्रभाकर माचवे का। दूसरा घर रामदरस मिश्र लिखते हैं। इनका बिना दरवाजों का मकान था, दूसरा घर था, सब अपने घर पे लिख दिए हैं ये। सोने का मृग कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू का उपन्यास है। मकान मैंने बताया था आ गया श्रीलाल शुक्ल का है। काला कोलाज कृष्ण बलदेव वैद का है। 20 रानियों का बाइस्कोप राजकमल चौधरी का है। आंगन का कोठा द्रोणवीर कोहली का है। वही बात उपन्यास कमलेश्वर का है। बहुत अच्छा उपन्यास है वही बात। और इसका कथानक उस पे आधे अधूरे नाटक के जैसा है बिल्कुल ये भी। तो वही बात कमलेश्वर का। उड़ने से पेस्तर महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। किसका है उड़ने से पेस्तर? महेंद्र भल्ला का। कंदील और कुहासे, तो ये लिखा है गिरधर गोपाल ने। लोग नाम से उपन्यास गिरिराज किशोर ने लिखा है। हुजूर दरबार गोविंद मिश्र ने लिखा है। परंतु उपन्यास प्रभाकर माचवे लिखते हैं। परंतु, साचा, द्यूत सब प्रभाकर माचवे का है। उत्तर कथा उपन्यास लिखते हैं नरेश मेहता, और उत्तर फाल्गुनी इनका काव्य भी है।
और उत्तर कथा इनका उपन्यास भी है। फिर है मौत की सराय। मौत की सराय कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खु ने लिखा है और मौत का नगर कहानी है शायद अमरकांत की। मौत का नगर अमरकांत का ही है कहानी। ठीक। फिर सचिवालय। सचिवालय उपन्यास राजकृष्ण मिश्र ने लिखा है। किसने लिखा है सचिवालय? राजकृष्ण मिश्र। अग्निगर्भा अमृतलाल नागर ने लिखा है। लौटती लहरों की बांसुरी भारत भूषण अग्रवाल ने लिखा है। तट की खोज। तट की खोज किसने लिखा है? तो ये लिखा है हरिशंकर परसाई ने। अब मैं पूछती हूँ तट की खोज, तो आप लोग डॉक्टर देवराज बता देते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि उन्होंने पथ की खोज लिखा है। तो पथ की खोज डॉक्टर देवराज का उपन्यास है और तट की खोज करते हैं हरिशंकर परसाई। तो भूलेगा नहीं अपना, ध्यान देना है। जैसे कल आप लोग क्लास में कुड़ाल गीत और कुड़ाल गलती कर दिए थे, जबकि कुड़ाल गीत गुप्त जी का है मैथिली सरल और कुड़ाल सोहनलाल द्विवेदी का है। तो इसी तरह आप तट की खोज और पथ की खोज गलती मत करिएगा, जब पूछूंगी तो तैयार होना चाहिए। हैं बहुत आसान आसान सब ये, लेकिन वही मिलती जुलती रचनाएं कंफ्यूज कर देती हैं। और अग्निगर्भा अमृतलाल नागर का है, दहेज समस्या पर आधारित है ये उपन्यास। फिर आता है धूमकेतु एक श्रुति। तो धूमकेतु एक श्रुति नरेश मेहता का है। मंजू सीमा शिव प्रसाद सिंह का है। प्रेत बोलते हैं राजेंद्र यादव का है। दूसरी तरफ महेंद्र भल्ला का। दारुल सफ़ा राजकृष्ण मिश्र का है। पत्तों की बिरादरी मणि मधुकर का है। पत्तों की बिरादरी बताती है मणि मधुकर। उसका शहर, उसका घर हमने देखा मेहरुनिशा परवेज का। उसका शहर लिखा है प्रमोद सिन्हा ने। किसने लिखा है? प्रमोद सिन्हा। उसका शहर। कुछ दिन और मंजू रहते शाम ने लिखा है। एक टुकड़ा इतिहास गोपाल उपाध्याय ने लिखा है। 30, 40, 50 प्रभाकर माचवे का है। बहुत अच्छा उपन्यास है। 30, 40, 50 प्रभाकर माचवे। गुजरा हुआ जमाना कृष्ण बलदेव बैद ने लिखा है। आगामी अतीत कमलेश्वर ने लिखा है। किसने लिखा है आगामी अतीत? कमलेश्वर ने। एक और हिंदुस्तान कामता नाथ लिखते हैं। बिखरे तिनके अमृतलाल नागर ने लिखा है। यथा प्रस्तावित गिरिराज किशोर का है। खारी कुर्सी की आत्मा लक्ष्मीकांत वर्मा का। कोहरे में युद्ध कौन करता है भाई? तो कोहरे में युद्ध शिव प्रसाद सिंह करते हैं। इन्होंने लिखा है कोहरे में युद्ध, औरत, वैश्वानर, गलियागे मूर्ति है, नीला चांद, सब इनके उपन्यास हैं। फिर देखिए अब आते हैं राजेंद्र अवस्थी। ये एक गैलन आंसू लिख देते हैं। तो एक गैलन आंसू राजेंद्र अवस्थी ने लिखा है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास पंडित गौरी दत्त का है। किसका है? गौरी दत्त का। और केवल देवरानी जेठानी भी रचना है, उपन्यास है, तो वो गोपाल राम गहमरी का है। उसमें कहानी नहीं लगा है, केवल देवरानी जेठानी है वो। अच्छा, गोपाल राम गहमरी नीचे आ भी गए। डबल बीबी लिखते हैं, तो डबल बीबी किसकी थी? गोपाल राम गहमरी की। कुटीर वासिनी बड़ा चर्चित उपन्यास है, किशोरीलाल गोस्वामी का। काश्मीर पतन जयराम दास गुप्ता का है। किसका है काश्मीर पतन? जयराम दास गुप्ता का। चंपाकली ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। कल हमने इनका सत्याग्रह भी देखा था। तो चंपाकली ऋषभ चरण जैन। तो 100 से हमने अधिक ही उपन्यास आज भी देख लिया, कवर कर लिया 23-24 मिनट में। आज मैंने थोड़ा और अच्छे से पढ़ाने की, बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने अपना 100% दिया है कि क्लास बेस्ट हो और इसका बेनिफिट आप लोगों को एग्ज़ाम में मिले। कॉन्फिडेंस है आप लोगों को, एक बार पढ़ लेंगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा। हमने रचनाएं देखी है, पढ़ी है, याद है हमें। ठीक, जैसा देख ही रहे हैं पेपर की डेट कभी भी आ सकती है, तो तैयारी में रहिए और कंफ्यूज में ना रहिए। ठीक, भटकना नहीं इधर उधर, चुपचाप पढ़ना है, तैयारी करना है, लिखना है। तो क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं कमेंट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्लास देखा और कल की क्लास में आप सभी ने बहुत अच्छे कमेंट भी किए थे, उसके लिए भी शुक्रिया। तो इस क्लास को यहीं पे हम रोकते हैं।
आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो। और पढ़ाई के साथ हम दिन की शुरुआत किए हैं और पढ़ाई के साथ ही दिन का अंत भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।